रतनपुर गांव की सीमा पर एक पुराना खंडहर था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है जो रात के 12 बजे एक लोहे की घंटी बजाती है और जो कोई उस आवाज के पीछे जाता है वापस कभी नहीं आता। बच्चे डरते थे, जवान हंसते थे और बूढ़े रोज शाम को भगवान को याद करके सोते थे। बबलू गांव का सबसे शरारती लड़का था। वो 18 साल का था और खुद को बहुत बहादुर समझता था। जब उसने खंडहर की घंटी की कहानी सुनी तो जोर से हंस पड़ा। घंटी वाले चुड़ैल, कितना फालतू मजाक है, मैं आज जाकर खुद देखूंगा। बुजुर्ग रामदीन काका ने चेतावनी दी, बेटा हंसी मत उड़ा, 15 साल पहले मेरा भाई गया था वहां, आज तक नहीं लौटा। बबलू मुस्कुराया, अब जमाना बदल गया है काका, ये सब ढोंग है। मैं आज रात को 12 बजे वहां जाऊंगा और उस घंटी को लेकर ही आऊंगा। तो रात के 11:45 हुए। चांद बादलों के पीछे छुपा था। बबलू एक टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लेकर खंडहर की तरफ चल पड़ा। पूरे गांव की सांसें थमी हुई थी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, सब खिड़कियों से झांक रहे थे। रात के 12 बजे बबलू खंडहर के सामने पहुंचा। हवा चल रही थी और खंडहर की टूटी दीवारें जैसे कुछ फुसफुसा रही थी। तभी टन 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 घंटी की आवाज आई। बबलू ने टॉर्च चलाकर अंदर झांका। सामने एक सफेद साड़ी में बैठी औरत दिखी। उसकी पीठ बबलू की तरफ थी, हाथ में लोहे की घंटी थी। बबलू हंसते हुए बोला, ओ चुड़ैल माई, घंटी देना, चलो सबको दिखाता हूं मैं। औरत ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ और चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। अब तुझे दिखाऊं मैं मौत की घंटी। वो उठी और हवा में उड़ती हुई बबलू की तरफ बढ़ी। बबलू का चेहरा सफेद हो गया, उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। चीख और फिर सन्नाटा। सुबह गांव में खलबली मच गई। बबलू के माता पिता दर दर ढूंढते फिरे। खंडहर के बाहर बस उसकी चप्पलें पड़ी थीं। अंदर कोई नहीं था। घंटी की आवाज अब भी आती थी। पंडित जी ने कहा, अब वो चुड़ैल अकेली नहीं रही, अब उसके साथ बबलू की आत्मा भी भटकती है। रात को अब 2 घंटे, अब 2 बार टन 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 सुनाई देती है। गांव वालों ने खंडहर के पास जाना बंद कर दिया। बच्चों को सख्त मना था शाम के बाद घर से निकलने का। 3 दिन बाद गांव की ही एक लड़की रजनी लापता हो गई और उस रात 3 बार घंटी बजी। टन 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 टन। अब लोगों को यकीन हो गया था, खंडहर में कोई भूत प्रेत नहीं, कोई शैतानी ताकत है जो इंसानों को खींच रही है। तभी गांव के एक नवयुवक रघु ने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। वो पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास नहीं मानता था। उसने कैमरा, दर्पण और एक हनुमान चालीसा लेकर रात को खंडहर का रुख किया। 12 बजे घंटी बजी। रघु ने देखा एक औरत हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। कैमरे में उसकी शक्ल नहीं आ रही थी। अचानक हवा तेज हुई और रघु बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को वो खंडहर के बाहर मिल गया, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गांव की बुजुर्ग दादी गौरी माई ने बताया, 50 साल पहले उस खंडहर में एक मंदिर था। वहां की पुजारिन चंपा देवी को गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि किसी महामारी में गांव के लोग मरने लगे थे। मरते वक्त उसने शपथ ली कि जब तक मेरा नाम नहीं लिया जाएगा और सच्चाई नहीं मानी जाएगी, मैं हर 12 बजे एक आत्मा लूंगी। गांव वालों ने मिलकर खंडहर में फिर से पूजा की, एक घंटा डांगा और चंपा देवी की एक माफी की मूर्ति स्थापित की। धीरे धीरे घंटी की आवाज बंद हो गई, लेकिन गांव वाले आज भी हर साल 12 बजे रात को पूजा करते हैं, ताकि कोई फिर से चुड़ैल की घंटी न सुने। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।